हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूं आपकी जो हमने इससे पहले कविता पढ़ी थी, व्याख्या करी थी इसके पहले वीडियो में, उसके प्रश्न उत्तर। नींद उचट जाती है, ये कविता नरेंद्र शर्मा जी द्वारा रचित थी। हमने उनको पढ़ा कि किस तरह से आधी रात में उनकी आंख खुल जाती है और उनके अंदर कितने तरह तरह के विचार आते हैं, बाहर के अंधेरा अर्थात बाहर फैल रहे अत्याचार और शोषण के बारे में। वो सभी विचारों को इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने रखा है। इसी पाठ्य पुस्तक में जहां इसमें हमने कविता पढ़ी है, उसी में हमारे सामने कुछ प्रश्न उत्तर भी दिए गए, कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमको खोजने हैं। तो चलिए उसके उत्तरों की खोज करते हैं कि क्या बोलते हैं वो प्रश्न, पूछ रहे हैं प्रश्न और क्या बताएंगे हम उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्सपनों से अधिक भयावह क्यों है। वो जिन सपनों को देखकर उठा था वो तो स्वप्न थे, लेकिन जो बाहर अंधकार फैला है वो तो वास्तविक है। मतलब जो चीजें घटित हो रही हैं वो बहुत ही बुरी हैं। तो इसलिए इसको कैसे विस्तृत करेंगे ये देखिए। प्रस्तुत काव्यांश में कवि का दुख अपना दुख है। कवि अंधकार से डर रहा है, इसीलिए उसे दुख बाहर के दुख का कम लग रहा है। यानी कि वो जो डर रहा है वो उसका सिर्फ अपना है। हमें डर, अंधेरे से डर लग रहा है तो ये सिर्फ हमारा अपना है। बाहर तो बहुत ही ज्यादा अंधकार है, बहुत से सारे लोग हैं। बाहर में तो एक नहीं अपितु सारे लोगों का दुख व्याप्त है। यह अंधकार कवि को बुरे सपनों के कारण लग रहा है, इसीलिए कवि चाहते हैं कि जल्दी से सवेरा हो जाए, उनका दुख, उनका यह डर खत्म हो जाए। मगर कभी नहीं बाहर के दो सपनों को ज्यादा भयानक इसलिए कहा है क्योंकि बाहर का जो समाज है वह छल कपट इत्यादि का समाज है। बाहर के लोग इस काले घने अंधकार से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो बहुत सारे लोगों को पीड़ा दे सकता है, दर्द दे सकता है। मतलब जो हमारे अंदर है तो वो तो हम अंधेरे से डर रहे हैं, लेकिन बाहर क्या है, बाहर बहुत ही ज्यादा दुख तकलीफ सभी कुछ व्याप्त है। तो वो बहुत ज्यादा है, इनके सपनों से कहीं ज्यादा है। अंदर का भय कवि के नयनों को सुनहली भोर का अनुभव क्यों नहीं होने दे रहा है। अब जो अंदर डर है, डरा हुआ है, कभी डरा हुआ है, इसलिए जो सवेरा होने वाला है वो अनुभव वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसका सुख महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये कवि अभी डरा हुआ है, जिस वजह से वह चाहता है कि बाहर जल्दी सुबह हो और कवि के अंदर का भय जो है वह पूरी तरह समाप्त हो जाए। मगर कवि की आंखों में अंधकार का भय इस तरीके समाया हुआ है कि सुबह का सुनहरा पर उसके पास आते हुए भी नहीं आ पा रहा है। वो पहले ही डरा हुआ है, तो वो जो आहट है सुबह आने की वो महसूस नहीं कर पा रहे। वो उसका अंदर का भय उसे सुबह से मिलन ही नहीं करा पा रहा, जिस वजह से कवि बहुत ज्यादा परेशान है। वो मिलना चाहता है सुबह से, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा अपने डर के कारण। कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती है और क्यों। उसको क्या है, उसको रात भर सुबह नहीं हो पा रही, अंधकार है, डरा हुआ है, ये सब चीजें उसको, अब चारों तरफ का अंधकार, बुराइयां, ये सब चीजें भटकाती ये रहती हैं, रात भर वो परेशान रहता है। प्रस्तुत कविता में कवि पहले आराम से लेटा हुआ था, अच्छे से नींद में सो रहा था, मगर अचानक एक बुरे सपने ने कवि के रात को बिगाड़ कर रख दिया। वह सपना इतना बुरा था कि कवि को ऐसा लग रहा था कि रात लंबी हो गई है और यह रात खत्म ही नहीं हो रही है। इसी दुश्चिंता में कभी आस लगाए बैठा है कि जल्दी से यह काली लंबी रात खत्म हो जाए और प्रकाश का उजाला उसके मन के भय को तोड़ दे। तो वही चीज है, वो आस लगाए बैठा है मगर वो चीज हो नहीं पा रही। कवि चेतन से फिर जड़ होने की बात क्यों कहता है। चेतन मतलब वो जाग गया, जड़ मतलब भी वो सो जाए। तो अर्थात वो जो जाग गया है, उसको परेशानी हो रही है, वो चाहता है वो सारी परेशानी दूर हो जाए, उसको नींद आ जाए, अर्थात वो सारे इन बुरे विचारों से मुक्त हो जाए और चुपचाप शांति से सो जाए। इसीलिए वो चेतन यानी जागृति से निद्रावस्था में आने के लिए बोल रहा है। अर्थात उसके दिल में जो विचार गलत गलत आ रहे हैं उससे उसको शांति मिल जाए, वो आराम से सो जाएगा, तो ये सभी विचार उसके अंदर नहीं आएंगे। कवि के अनुसार चेतन मन जो होता है उसमें बाहर की जितनी भी बुरी चीज होती है वह उससे मिलती है और उसे परेशान करती है। जागा हुआ है तो उसे सारी परेशानियां हो रही है, इसलिए कवि चेतन से जड़ बनना चाहता है, क्योंकि अगर कवि चेतन से जड़ बन जाएगा तो उसे थोड़ी सी नींद आएगी।
नींद की अवस्था में ये काली घनी रात भी समाप्त हो जाएगी और जल्द ही उजाला हो जाएगा, और इस तरीके से उसके भीतर का जो डर है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए कवि यहां पर चेतन से फिर जड़ होने की बात कह रहा है। जाग गया है, परेशानियां हैं, तकलीफ है, अगर वो सो जाएगा तो वो क्या, सो जाएगा तो कुछ विचार नहीं आएंगे, जल्दी से ये अंधेरा खत्म हो जाएगा, रात बीत जाएगी और सुबह हो जाएगी। अंधकार भरी धरती पर ज्योति चक फेरी क्यों देती है, स्पष्ट कीजिए। मतलब अंधकार छाया हुआ है, आप मगर आपके विचार में आपने विचारों में आप उजाला नहीं ला पा रहे, इसलिए वो आपके आसपास ही फटक रही है। तो वही चीज है, अंधेरा यहाँ पर होता है लेकिन उजाला बाकी तरफ होता है ना, यहाँ पे सूरज निकला, बाकी सब जगह तो उजाला ही है, यहाँ पर अंधेरा है। तो मतलब चारों तरफ उजाला है, सिर्फ यहीं पर अंधेरा है, और आपके चारों तरफ चकफेरी यानी कि उजाला चक्कर काट रहा है। जिस तरीके से हमारी सुंदर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और जिस कारण सुबह से शाम और शाम से रात होती है, ठीक उसी प्रकार इस अंधकार का चक्कर लगा रही है। सुंदर उजाला जो पूरी तरीके से चक्कर लगाने के बाद इस संसार में प्रकाश की किरण दिखाई पड़ती है काले अंधकार के बाद, यानी कि सूरज का निकलना डूबना, ये इसी पे हमारा अंधकार उजाला डिपेंड करता है। अभी यह सूरज नहीं है तो क्या है, अंधकार है, लेकिन आसपास जहां सूरज निकला है वहां तो उजाला, यानी कि वहां पर तो चकफेरी लगी रही है, वहां पे तो उजाला चक्कर लगा ही रहा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं, इनका मतलब आपको बताना है कि क्या है, क्या फीलिंग इनके अंदर व्यक्त हो रही है। आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, मुझे इंतजार है सुबह होने की, मगर मुझे सुबह बार बार आते हुए भी मेरी आंखों में दिखाई नहीं दे रही है। मेरी आंखों में इतना ज्यादा अंधकार का डर समाया हुआ है कि मैं अपनी इन आंखों से उस प्रकाश को नहीं देख पा रहा हूं जो प्रकाश इस संसार में छाया हुआ है। अर्थात मुझे बार बार ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि सुबह आ रही है और वापस वह चली जा रही है। मतलब वो ऐसे डरे हुए हैं कि बार उनको लग रहा है कि आ रही है मगर मेरे पास तक नहीं आती, चली जाती। हाँ, अभी थोड़ी देर से आधी रात में जाग जाते, समय नहीं देखे, हाँ जैसे लगता है अभी थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, अभी हो जाएगी, अभी वो तो आस है ना, आई आई आई, मगर वो आती नहीं। तो वही चीज उनके साथ भी घटित हो रही थी। दूसरी पंक्ति हमारी है, करवट नहीं बदलता है तम मन उतावले पन में अक्षम। यानी कि ये करवट नहीं बदल रहा है अंधेरा, अर्थात करवट बदल ले तो उजाला हो जाए, और उसके ना आने से मेरे मन में जो उतावलापन आ गया है उससे मैं विचलित हो रहा हूं, बस जल्दी से आ जाए वो उतावलापन मेरे अंदर है। कवि सपनों के घने अंधकार के डर के कारण सोना चाहता है, मगर ये नींद है कि उसे नहीं आती। वह एक करवट लेता है और दूसरी करवट लेता है, बार बार वह अपनी करवटें बदलता है ताकि उसे अच्छे से नींद आ सके, मगर यह नींद भी उसे नहीं आती क्योंकि उसके मन का उतावला मन, उसके मन के अंदर के डर उसे सोने नहीं देते। यानी कि जो उसके अंदर जो डर है वो करवटें बदल रहा है मगर अंदर का डर उसको सोने नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से इस पाठ के हमने प्रश्न उत्तर भी पूरे कर लिए। प्रश्न उत्तर थोड़े से थे लेकिन कविता पे आधारित और भी बहुत से प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, इसलिए कविता को जो व्याख्या है उन्हें ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो प्रश्न कहीं से भी पूछे जाए तो आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। तो ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।